नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी हर महीने मोबाइल रिचार्ज करवाते समय ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर टेलीकॉम सेवाएं इतनी महंगी कैसे हो गई? क्या आपको भी लगता है कि निजी कंपनियां जैसे रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के बढ़ते टैरिफ ने आम उपभोक्ता की जेब पर सीधा असर डाला है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज की ये विस्तृत चर्चा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय टेलीकॉम सेक्टर एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इस परिवर्तन के केंद्र में है सरकारी कंपनी बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। कभी ऐसा समय था जब बीएसएनएल केवल एक टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं बल्कि देश की संचार व्यवस्था की आधारशिला हुआ करती थी। गांवों में लैंडलाइन, सरकारी संस्थानों में नेटवर्क, सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, हर जगह बीएसएनएल की मौजूदगी दिखाई देती थी। लेकिन समय बदला, निजी कंपनियों ने आक्रामक रणनीति अपनाई, 4G डेटा क्रांति आई और बाजार की दिशा बदल गई। बीएसएनएल 4G सेवा समय पर शुरू नहीं कर पाया, जिसका असर उसके ग्राहक आधार पर पड़ा। लाखों उपभोक्ता बेहतर डेटा स्पीड की तलाश में निजी कंपनियों की ओर चले गए। लेकिन अब परिदृश्य बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत में सस्ते प्लान और मुफ्त डेटा की होड़ थी, लेकिन धीरे धीरे जब बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हुई तो टैरिफ बढ़ने लगे। आज स्थिति यह है कि कई उपभोक्ताओं के लिए मासिक रिचार्ज एक स्थायी खर्च बन गया है, जो लगातार बढ़ रहा है। यहीं से बीएसएनएल की नई यात्रा शुरू होती है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बीएसएनएल को पुनर्जीवित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। वित्तीय पैकेज, स्पेक्ट्रम आवंटन, संरचनात्मक सुधार और तकनीकी उन्नयन। उद्देश्य स्पष्ट है, एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी का निर्माण जो बाजार में संतुलन बनाए रख सके। बीएसएनएल की वापसी का सबसे बड़ा आधार उसका 4G और 5G नेटवर्क विस्तार है। लंबे समय तक 4G की अनुपस्थिति बीएसएनएल के लिए सबसे बड़ी कमजोरी रही, लेकिन अब देश भर में 4G टावर स्थापित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। लक्ष्य लगभग 1 लाख से अधिक टावरों को अपग्रेड या स्थापित करने का है। कई राज्यों में इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग का काम अंतिम चरण में है। इस पूरे प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस इस परियोजना में प्रमुख तकनीकी साझेदार है। इसके साथ ही कोर नेटवर्क सिस्टम C द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि पहली बार बड़े पैमाने पर स्वदेशी 4G कोर नेटवर्क लागू किया जा रहा है। जब नेटवर्क का कोर सिस्टम देश के भीतर विकसित होता है तो डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का स्तर बढ़ता है। विदेशी उपकरणों पर निर्भरता कम होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संचार संरचना पर नियंत्रण देश के भीतर रहे। तकनीकी दृष्टि से देखें तो बीएसएनएल ने जो 4G नेटवर्क संरचना तैयार की है उसे भविष्य के 5G अपग्रेड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यानी इन टावरों को सॉफ्टवेयर अपग्रेड के माध्यम से 5G सक्षम बनाया जा सकता है। यही वो बिंदु है जहां से बीएसएनएल की वापसी की कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, 5G सेवा कब शुरू होगी? उपलब्ध संकेतों के आधार पर माना जा रहा है कि 2026 बीएसएनएल के लिए निर्णायक वर्ष हो सकता है। 4G नेटवर्क के स्थिर होने के बाद चरणबद्ध तरीके से 5G सेवा शुरू की जा सकती है। पहले महानगरों में, फिर टियर 2 और टियर 3 शहरों में और अंततः ग्रामीण क्षेत्रों में। यह भी ध्यान देना जरूरी है कि 5G केवल तेज इंटरनेट नहीं है, ये नई डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। स्मार्ट सिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्वचालित उद्योग, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में 5G महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बीएसएनएल की सबसे बड़ी ताकत उसका व्यापक नेटवर्क कवरेज है। आज भी कई दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों, सीमावर्ती क्षेत्रों, जंगलों और ग्रामीण गांवों में बीएसएनएल की मौजूदगी है। यदि इन्हीं स्थानों पर 4G और 5G की आधुनिक सेवाएं उपलब्ध होती हैं तो डिजिटल विभाजन कम करने में बड़ी मदद मिल सकती है। हालांकि केवल नेटवर्क स्थापित करना पर्याप्त नहीं है, सेवा की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। कॉल ड्रॉप, डेटा स्पीड, ग्राहक सेवा की दक्षता, ये सभी कारक उपभोक्ता अनुभव को प्रभावित करते हैं। यदि बीएसएनएल एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरता है तो निजी कंपनियों पर भी दबाव बनेगा कि वे अपने टैरिफ संतुलित रखें और सेवा गुणवत्ता सुधारें। आर्थिक दृष्टि से भी बीएसएनएल का पुनर्जीवन महत्वपूर्ण है। ये केवल एक कंपनी की वापसी नहीं बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता का प्रदर्शन है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। 5G के लिए स्पेक्ट्रम, फाइबर बैकहॉल और भारी निवेश की आवश्यकता होती है। उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं भी पहले से कहीं अधिक हैं। ग्राहक के रूप में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि क्या आपको सस्ती और भरोसेमंद सेवा मिलेगी? आज का टेलीकॉम सेक्टर केवल कॉल और डेटा तक सीमित नहीं है। ये डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, ई-गवर्नेंस और मनोरंजन का माध्यम बन चुका है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ने ग्राहकों को ये शक्ति दी है कि वे अपनी पसंद की कंपनी चुन सकें। उपभोक्ता अब जागरूक हैं और सेवा गुणवत्ता और कीमत की तुलना कर रहे हैं। यदि बीएसएनएल 4G सेवा को स्थिर और तेज बना देता है तो शुरुआती स्तर पर ही लाखों ग्राहक वापस आ सकते हैं। इसके बाद 5G लॉन्च होने पर स्थिति और मजबूत हो सकती है। अंततः ये समय केवल एक कंपनी की वापसी का नहीं बल्कि भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में संतुलन स्थापित करने का समय है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही उपभोक्ता के हित में होती है।
आने वाले महीने निर्णायक होंगे। 4G की स्थिरता, 5G की शुरुआत और सेवा गुणवत्ता, यही 3 स्तंभ तय करेंगे कि BSNL की वापसी कितनी सफल होती है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब निर्णय आपके हाथ में है। विकल्प खुला है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और भारतीय टेलीकॉम सेक्टर एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। जय हिंद।